वेलकम बैक आप सभी को फ्रंटमैन हियर। आज हम एसएमसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और इनमें से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कैसे इन सारे चीजों को ईजीएस्ट वे में कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, आप भी ऐसा ही कर सकते हो। ओनली अगर आपने इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया, देन या आप भी ऐसा स्ट्रक्चर को निकाल सकते हो। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। राइट, लेट सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, एक बुलिश डायरेक्शन में हो, एंड मार्केट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को बना रहा है। नाउ मैं चाहता हूं आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें। राइट, सबसे पहले मैं इसको वन की तरह कंसिडर करूंगा, इस वाले हमारे फर्स्ट हाई को, एंड देन इस लो को मैं टू की तरह कंसिडर करूंगा। अब जब मार्केट इस वन का ब्रेकआउट देता है ओवर हियर कुछ ऐसा, तो ये जो मेरा टू है ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ एट द सेम टाइम सेम चीज यहाँ पे भी होगा, इसको मैं वन की तरह कंसिडर करूंगा, एंड देन ये मेरा टू की तरह मैं इसको कंसिडर करूंगा। जब मार्केट ने इस वन का ब्रेकआउट दिया कुछ ऐसा, देन ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। राइट नाउ अब आप सभी ने ये तो जान लिया कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बट इनमें से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। देखो, हमें मेनली बॉडी पे फोकस करना है, कैंडल का जो भी बॉडी है उसी पे मुझे फोकस करना है। बहुत लोग बोलेंगे विक ब्रेक होते ही आपको ट्रेड ले लेना है, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को एक कंप्लीट कैंडल ब्रेक होने का इंतजार करना है। देखिए, जब भी मार्केट ने इस वन का ब्रेकआउट दिया एक कंप्लीट कैंडल के साथ, जो कैंडल का बॉडी है, अगर उसने इस वन का ब्रेकआउट दिया ओवर हियर, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बना लिया। अब आप बोलोगे कि चलो अगर विक ने ब्रेकआउट किया कुछ ऐसा, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज दे, ये जो वन है इस वन के ऊपर ये कैंडल क्लोज दे, तभी मैं इसको एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, जब मार्केट ने इस वन का ब्रेक दिया एक कंप्लीट कैंडल के साथ, एक कंप्लीट कैंडल का बॉडी के साथ, राइट, एंड इसके ऊपर कुछ ऐसा विक है, तो क्या मेरा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यस। नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे देखता, कैंडल ने इस वन के ऊपर क्लोजिंग दिया, एंड नाउ मार्केट ने कुछ ऐसा विक बनाया। अब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया कुछ ऐसा, तो ये मेरा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि मुझे विक को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर ऐसा क्लोज देता है, देन ये मेरा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग बेरिश एग्जांपल का बात करें, देखो यहाँ पे लेट सपोज मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है। राइट, अब मार्केट में हम फिर से इसको वन की तरह कंसिडर करेंगे। ये मेरा वन है, एंड देन ये मेरा टू है। नाउ जब मार्केट इस वन का ब्रेकआउट देता है नीचे से, देन ये मेरा टू जो है ये कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यहाँ पर एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन करें कुछ ऐसा, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये मेरा वन है, राइट, एंड देन ये मेरा टू है। जब मार्केट ने इस वन का ब्रेकआउट दिया कुछ ऐसा, देन ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यहाँ पर एक कंफर्म्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो मैंने आपको वैलिड या इनवैलिड बताया, राइट। इस पे यहाँ पे भी जब मार्केट में एक कंप्लीट कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ कुछ ऐसा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक में, आप रेड भी समझ सकते हो इसे, राइट। नाउ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं चाहता हूँ कि कैंडल का बॉडी के साथ मार्केट इस वन के नीचे क्लोज करें, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ कुछ ऐसा, राइट। अगर यही कैंडल कुछ ऐसा क्लोज दे देता है, तो क्या ये मेरा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है? यस, ये एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं चाहता हूं कि मार्केट कंप्लीटली जो कैंडल है वो कंप्लीटली इसके नीचे क्लोज दे कुछ ऐसा, तब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। नाउ अभी हम ये जानेंगे कि कैसे आप एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो मेरा ट्रेंड है वो कब चेंज होने वाला है, वो कब रिवर्स होने वाला है, राइट। लेट सपोज मार्केट एक बेयरिश डायरेक्शन में हो, देन वो ट्रेंड बेयरिश से बुलिश में कब शिफ्ट होने वाला है, या फिर बुलिश से बेयरिश में कैसे शिफ्ट होगा,
राइट, यही जानेंगे काफी इजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा। इसी एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्टली जब इस वन का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, इस टू ने कंफर्म कर लेता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, एंड मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया। वन का ब्रेक हुआ कुछ ऐसा, एंड इस टू ने कंफर्म कर लिया कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। किसमें? बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जिसे हम बियरिश बॉस भी कह सकते हैं। कुछ ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम चीज आप हर एक चीज में कर सकते हो ना। अब मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इस पूरे वीडियो का। देखिए ये मेरा वन है, एंड देन ये मेरा टू है, राइट। नाउ अब मार्केट जब भी इस टू का ब्रेकआउट देता है, देन यस ये मेरा एक कंफर्म्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, एंड मार्केट यहाँ से मोस्ट लाइकली ऊपर भी जा सकता है। एंड इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में, जिससे कि आप पहचान सकते हो कि हाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है या फिर इनवैलिड, राइट। नो मैंने आपसे क्या बताया था, सबसे पहले जब अगर इस वन का ब्रेकआउट होता है कुछ ऐसा, कंफ्यूज मत होना। जब इस वन का ब्रेकआउट हुआ, देन इस टू ने कंफर्म कर लिया कि हाँ यहाँ पर एक बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया। बट वहीं पे जब अगर मार्केट इस टू का ब्रेक करता है कुछ ऐसा, देन इसे हम कह सकते हैं एक कंफर्म्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। वन ब्रेक होने पे क्या कहा मैंने? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। टू ब्रेक होने पे क्या कहा मैंने? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ इसको। आज यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम एक चौच। तो ये मेरा एक चौच बन चुका है ना। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है बुलिश में, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने मार्क किया था, राइट, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। यही सेम चीज यहाँ पे कंटिन्यू होगा। कहाँ पे कंटिन्यू होगा? यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे ही यहाँ पे बुलिश शॉट हुआ, मार्केट कुछ ऐसा कंटिन्यू करने लगेगा, एंड वही सेम चीज को मार्केट रिपीट करने वाला है। ये मेरा वन है, एंड देन ये मेरा टू। जब मार्केट ने इस वन का ब्रेकआउट दिया, ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है, एंड मार्केट और ज्यादा कंटिन्यू ऊपर की तरफ कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये मेरा टू है, एंड देन ये वन है, राइट। जब मार्केट ने इस वन का ब्रेकआउट दिया कुछ ऐसा, देन ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो और ज्यादा कंटिन्यू कर सकता है ऊपर के साइड में। नाउ अब हम जानते हैं कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको बताया, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। इसको मैं कैसे पहचान सकता हूँ एग्जैक्टली, यही बताऊंगा, राइट। यहाँ पे जैसा ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मैं चाहता हूं कि पहला कैंडल ब्रेक थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए एक चीज क्लियरली मैं आपको बता दूं, जो विक है इसको आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मत देना। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे ही फोकस करना है, राइट। जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हमने क्या किया? एक कैंडल का ब्रेक होने का इंतजार किया, जिससे कि हम कंसिडर कर लिया, जिससे कि हमने ये कंसिडर किया कि हाँ एक कैंडल ब्रेक होने पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। बट मैं चाहता हूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पे दो कैंडल्स ब्रेक हो जो इसके ऊपर बने। ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट इस टू को एक कैंडल के साथ ब्रेक दे कुछ ऐसा, एंड देन इसके बाद और एक कैंडल मार्केट बनाए इसके ऊपर कुछ ऐसा। ना अब इसी कैंडल पे डिपेंड रहता है कि हाँ ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है या फिर नहीं। मैं बताता हूँ, देखिए अब ये जो कैंडल है, ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसी के ऊपर, इस टू के ऊपर, देन ये एक कंप्लीट वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसे कह सकते हैं। बट अगर वहीं पे ये कैंडल इसके नीचे आ जाता है कुछ ऐसा, एंड यहाँ पर ये एक बेरिश कैंडल बनाता, देन ये एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा। बट अगर वहीं पे इस कैंडल ने क्या किया? इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया, राइट, इस टू के लाइन के ऊपर क्लोज दिया, देन या अब आप कहोगे कि इसका कलर डिफरेंट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो सेकंड कैंडल है मेरा, ये इसके ऊपर क्लोज दे। देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल जो है वो मेरा बॉडी के साथ क्लोज दे इस टू के ऊपर कुछ ऐसा, एंड देन इसका जो सेकंड कैंडल है ये भी इसी के ऊपर क्लोज है, इसी लाइन के ऊपर। देन मैं इसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह समझ सकता हूँ। नाउ अभी हम जानेंगे कि कैसे आप एक वैलिड बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया, राइट, वैसा ही आप बेरिश में भी मार्क कर सकते हो। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। नाउ ये मेरा पॉइंट वन है। जब ये पॉइंट वन ब्रेक हुआ, देन हमारे पास यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। कब बना सकता है? जब एक कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज दे कुछ ऐसा, एक ग्रीन कैंडल जो बॉडी के साथ क्लोज दे। अब जब मार्केट इस टू का ब्रेक देता है कुछ ऐसा,
मार्केट क्या हुआ, इस टू का ब्रेक दिया, देन यहाँ पर हम इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अल्टीमेटली जब यहाँ पर वन का ब्रेकआउट हुआ, देन मैंने इसको क्या कंसिडर करने को कहा, एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा जिसे मैं बॉस भी कह सकता हूँ, राइट। एंड एट द सेम टाइम जब मार्केट ने इस टू का ब्रेक किया, कुछ ऐसा, देन मैं इसको एक बेरिश चॉर्च की तरह बोल सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर हम कैसे पहचाने कि हाँ ये चॉर्च वैलिड है या इनवैलिड। देखिए यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है जैसे बुलिश में हुआ था बुलिश चॉर्च, वैसा ही सेम रूल अप्लाई होगा इस बेरिश चॉर्च में भी। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। नो, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट कैंडल है वो इस टू का ब्रेक दे बॉडी के साथ, राइट। यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेक दिया, अगर मार्केट इसके नीचे विक बना के क्लोज देता है, देन इसको मैं इनवैलिड की तरह कंसीडर कर सकता हूँ, ये वैलिड नहीं है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि जो ये कैंडल का बॉडी हो ये इसके नीचे क्लोज दे। सो ये एक पहला कैंडल बन चुका है, राइट। अब मैंने आपसे क्या कहा, इसके नीचे और एक कैंडल का भी ब्रेक होना है एंड उसका कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ओवर हियर यहाँ पर ये जो सेकंड कैंडल है ये कुछ ऐसा क्लोज दिया, इसका कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये बेरिश कैंडल ही बने या फिर एक बुलिश कैंडल में कुछ ऐसा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या ये जो सेकंड कैंडल है, राइट, ये जो भी सेकंड कैंडल है ये इसके ऊपर ही क्लोज दिया, देन समझ जाओ ये एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है एंड ये आपको ट्रैप करके ऊपर जा सकता है, राइट। इसीलिए आपको इसी लाइन के नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करना है। अगर कैंडल ने कुछ ऐसा ब्रेक दिया देन यस ये मेरा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। नाउ आई होप आपको सारे चीजें क्लियरली समझ में आए होंगे कि कैसे मार्केट एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता हुआ बेरिश में गया एंड देन एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया कुछ ऐसा, अंदर यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, बट फिर से मार्केट यहाँ पर एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब यहाँ से मार्केट जो है वो सेम चीज को फॉलो कर सकता है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, राइट। यही सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सेम चीज यहाँ पे जैसा हुआ वैसा ही होगा। ये मेरा टू है एंड देन ये वन है। जब मार्केट ने इस वन का ब्रेक दिया ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ यहाँ पर ये एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बॉस। नो, एट द सेम टाइम सेम चीज यहाँ पे भी है। जब मेरा ये वन ब्रेक होता है कुछ ऐसा, देन ये टू कंफर्म कर लेता है कि हाँ यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कैंडल हो वो इसके नीचे क्लोज थे, एक कैंडल कुछ ऐसा। ओके, ये मेरा एक वैलिड बॉस है एंड देन ये भी मेरा एक वैलिड बॉस है। सो अल्टीमेटली ये मेरा स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बैक टेस्ट करना। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंड्यूसमेंट्स को पहचान सकते हो। इंड्यूसमेंट्स मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बट मेरा तरीका क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इंड्यूसमेंट्स को लेकर, जैसे कि जो मेरा ट्रेड का विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ लेट्स सपोज ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, एक रैंडम स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे मार्क किया एंड ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफपीजी कुछ भी हो, ठीक है। बस मैं यहाँ पे जब मार्केट आता है देन मैं यहाँ से बाई के लिए जा सकता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे, सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे आने वाला था, क्या मार्केट ने इसको टच दिया? नहीं, मार्केट ने यहाँ पर एक फेक मूव क्रिएट किया और बायर्स को बहुत जल्दी ट्रैप कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पे जब मार्केट आता है तो लोग सोचेंगे कि हाँ ये एक सपोर्ट जोन है एंड मैं यहाँ से बाई करूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, सीधा इन सारे लोगों का लिक्विडिटी ले लिया, राइट। एंड जब मार्केट ने इस रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया, देन देखिए ये कुछ ऐसा मोमेंट दिखा सकता है। सो यही है इंड्यूसमेंट, मतलब इसको लोग तरह तरह से बताएंगे, बट यही इंड्यूसमेंट है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, राइट। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग फॉलो करें, रियल चीजों को सीखें। और जो लोग यहाँ तक आए उन सभी को कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिट है यार, मैं सीखना चाहता हूँ। यस, आप सभी के अंदर जो लोग यहाँ तक आए। तो अभी हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे चीजों को क्लियरली समझाऊंगा धीरे धीरे, जिससे कि आप सारे चीजों को समझ सके एंड आप भी ऐसा ही स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। नाउ ये मेरा एक 4 आवर का हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है जो कुछ ऐसा निकल के आता है। नाउ यहाँ पे मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर्स बताऊंगा इसी स्ट्रक्चर में। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मार्केट ने इस लो का ब्रेक दिया
यस, यहाँ पे। तो क्या हम इसको एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, एक वैलिड बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। मैं यहाँ पे सेम चीज ऐड कर देता हूँ, सेम चीज लिख देते हैं। ये 1 है एंड देन ये 2 है। जब मार्केट ने इस 1 का ब्रेक दिया यहाँ पे इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये 2 कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यहाँ पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया। नाउ यहाँ पे जब मार्केट ने इस लो का ब्रेक दिया कुछ ऐसा, राइट, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। देन यस, ये 2 ने कंफर्म कर लिया कि हाँ, यहाँ पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज दिया। अब मैंने आपसे क्या बताया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब मार्केट इस 2 के हाई को ब्रेक देता है। तो क्या यहाँ पर इस 2 का हाई मार्केट ने ब्रेक दिया कुछ ऐसा, एंड यहाँ पर जैसे मैंने आपको रूल में बताया, राइट, पहला कैंडल बॉडी के साथ क्लोज देना है एंड देन उसका दूसरा कैंडल वो भी इसी के ऊपर क्लोज देना, राइट, ये 2 कैंडल। सो ये 2 कैंडल्स मिलके क्या एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बनाया है, एक वैलिड बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। सो मैं यहाँ पे चेंज ऑफ चॉर्च लिख देता हूँ, राइट, जो कि एक वैलिड चॉर्च मार्केट ने बनाया। यहाँ पे सेम चीज हुआ, उसके बाद भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, मार्केट्स में बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी हुआ, इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे। एंड इनफैक्ट इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, राइट, यहाँ पे, इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, राइट। नाउ अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आए हैं। नाउ यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर को निकालता हूँ ध्यान से, एंड यहाँ पे अभी हम इसको कंपेयर करेंगे 1 आवर स्ट्रक्चर से, राइट। नाउ यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ वैसे ही एग्जैक्टली आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। एंड आई नो टाइम लगेगा, बट टाइम लेना एंड आराम से आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीखिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होने वाला है, राइट। एक दिन में आपने मास्टर कर लिया सारी चीजों को एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, ये सोच निकाल दो यार। जो भी चीज आप सोचोगे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रहा हूँ, राइट। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो किसी भी चीज में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो या सो ये मेरा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, एक 1 आवर का कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने 4 आवर में जैसे आपको सिखाया सेम यहाँ पे ऐसे ही। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा फर्स्ट हाई है जिसको मार्केट ने ब्रेक दिया, इसको मैं 1 की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। यस, ये मेरा 1 है। जब मार्केट ने एक 1 का ब्रेक दिया तो ये 2 कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यहाँ पर एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इनफैक्ट मार्केट ने यहाँ पे भी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसको भी हम एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी 1 एंड देन 2। नाउ अब मैंने आपसे क्या कहा, जब मार्केट ने इस 1 का ब्रेक दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, एंड जब मार्केट इस 2 का ब्रेक देता है यहाँ पे, तो क्या मैं इसे एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलने को कहा, राइट। यहाँ पे सेम चीज हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, जब मार्केट ने इस 2 का ब्रेक दिया, और अपने रूल्स के हिसाब से मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट कैंडल जो बॉडी के साथ क्लोज देना है, एंड देन सेकंड कैंडल जिसका कलर मैटर नहीं करता, बट ये इसी लाइन के नीचे, इसी लेवल के नीचे क्लोज देना है। तो क्या हम इसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं? यस, एक वैलिड बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। नो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जस्ट इसको मैं रिमूव करता हूँ, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं चॉर्च। यहाँ पे मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ये मेरा 1 है, एंड देन ये मेरा 2। जब 1 का ब्रेक हुआ, ये 2 ने कंफर्म कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, राइट। इसके नीचे सेम, जब मार्केट ने 1 का ब्रेक दिया, इस 2 ने कंफर्म कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नाउ यहाँ से इस 2 से मार्केट बेयरिश से बुलिश में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो हमने 4 आवर में भी ड्रॉ किया था, राइट। आप देखिए, जब मार्केट ने 1 का ब्रेक दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बेयरिश में, ओके डन, क्लियर है। नाउ जब मार्केट इंटरनल में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया बुलिश में, ऑलराइट, यहाँ पे भी मार्केट ने इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, किसमें? बुलिश में ही बनाया, ओके क्लियर है। अब मार्केट इस 2 का जब यहाँ पे ब्रेक दिया, यहाँ पे दिया, राइट, तो क्या मैं इसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह मान सकता हूँ, एक वैलिड, जस्ट अ सेकंड, एक वैलिड बुलिश चॉप, राइट।
एंड देन जो रूल्स मैंने आपको बताया था, पहला कैंडल बॉडी के साथ क्लोज देना है, एंड देन उसका सेकंड कैंडल जो कि बॉडी के साथ ही क्लोज देना है, एंड उसका जो कलर है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, राइट। सो यहाँ से देखना मार्केट कितना ऊपर गया, एंड आप यही कहीं पीओआई से बाय कर सकते हो, एंड ये स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को निकालूं एंड यहाँ पे कंपेयर करूं इस 4 आवर से एंड इस 1 आवर से, तो ये कुछ ऐसे निकल के आता है, राइट, कुछ ऐसा। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी तक हमने मार्क किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखो यहाँ पे हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, जस्ट हमने 4 आवर का स्ट्रक्चर देखा जो क्लियरली दिख रहा है आपके सामने, राइट, क्लियरली दिख रहा है। पर जब हमने टाइम फ्रेम को थोड़ा कम किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में, मतलब क्या, 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखना, राइट, आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा स्ट्रक्चर, बट आप इजीएस्ट वे में समझ जाओगे। लाइक मैं चाहता हूँ आप ऐसा ही कंपेयर करें, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, एंड देन नाउ लास्टली मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ जिससे बहुत सारे लोग लिटरली बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, एंड वो लोग उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके वजह से फालतू में वो अपना टाइम को वेस्ट कर ऐसी चीजों में जो कि सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। बताऊं क्या है? फेक लाइफस्टाइल्स देखना, उनसे मोटिवेट होना, आप किसी के फेक लाइफस्टाइल से कभी भी इंस्पायर मत होना। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचो। सोचते हैं कि मैं इसकी तरह एक वीक में लैम्बो लूंगा, एक महीने में दुबई शिफ्ट होऊंगा, ये सारी चीजें फालतू चीजें, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचें। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस फिनेंशियल वर्ल्ड में, इस फिनेंशियल मार्केट्स में कितने सारे चीजें ऐसे हैं जो आप हल्के में ले रहे हो। आपको लगता है आप में से कुछ लोग होंगे जो इसको पार्ट टाइम की तरह करेंगे, पार्ट टाइम की तरह करूंगा, इसको पार्ट टाइम की तरह करूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा, राइट, आप ऐसे सोचोगे, बट नहीं। आप लोगों को फंडामेंटल्स में भी स्ट्रांग रहना है, टेक्निकल्स में भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं आपको एक चीज में कह दूं, मेंटली एंड फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, राइट, बहुत मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहना, तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। आपको क्या लगता है जो लोग सही में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं वो भी एक दिन में, क्या वो अपने क्या वो हर दिन लाइव आएंगे? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, हर दिन, हर एक सेशन दे वांट? कोई भी नहीं। इसीलिए आप इन लाइव स्ट्रीम से भी इसीलिए आप लोग इन लाइव स्ट्रीम से भी दूर रखिए। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको चीज़ें सिखा के चला जाता, जो आप करना है कर ये है स्ट्रक्चर, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस। बट आपको पता है ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपना टाइम को वेस्ट ना करें फालतू चीज़ों में, एंड आप बहुत कुछ कर सकें, राइट। आप अगर मेरा एग्जाम्पल देखोगे, राइट, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया था, मैं सोचा कि चल, जब मेरा ट्रेडिंग सेशन खत्म होगा एंड देन मेरा जो भी बिजनेस रिलेटेड वर्क है वो खत्म होंगे, 1 से 2 घंटा सिर्फ कंटेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगा अपना टाइम का। 1 से 2 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं। 1 से 2 घंटा, 2 घंटे भी नहीं लगते, 1 to 1.5 hour, राइट। यही टाइम मैं कंटेंट के लिए देता हूँ। अगर ये टाइम कंप्लीट हुआ मैं अगले दिन करूंगा। एंड जो मैंने आपसे बताया, राइट, स्टार्टिंग में मैंने बस ऐसा ही सोचा, बस वीडियो अपलोड करते हैं, टाइम लेते हैं, वीकली एक वीडियो अपलोड करते हैं या 10 डेज में एक वीडियो, ऐसा कुछ अपलोड करते हैं। बट मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स आएंगे। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। बट जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, देन आई वाज लाइक, चलो, जो भी मेरे एसेसरीज हैं सारी चीज़ों को मैं अपग्रेड करने लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको द बेस्ट क्वालिटी में सारे चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। जो मेरा टीचिंग स्किल्स है उसको भी मैंने बहुत हद तक इम्प्रूव किया है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, देन आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए होंगे। देन अगर आप यहाँ तक आ गए हो, देन आप कमेंट सेक्शन में पिज़्ज़ा लिखिए। वो मुझे बहुत पसंद है। सो या मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहना एंड इंडिपेंडेंट बन। सो हैव अ ग्रेट डे।